नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही ट्रेंडिंग सुपर फास्ट 30। इस 30 क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस के ऊपर होंगे, क्योंकि इसमें व्याख्या है। एक एक व्याख्या में 5-5 प्रश्न बनेंगे आपके और आंसर आपको साथ में मिलते चलेंगे व्याख्या को। तो व्याख्या को ध्यान से सुनना है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। आपको ये चित्र दिखाया गया है स्क्रीन पे। इस चित्र में इधर से भागीरथी नदी आ रही है, इधर से भागीरथी नदी है, इधर से अलकनंदा है, इधर से अलकनंदा है, और यहाँ पे ये मिल रही हैं। इस स्थान को गंगा नदी है, यहाँ पे ये गंगा नदी का निर्माण कर रही हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदी जिस स्थान पर मिलती हैं वहां से गंगा नदी की शुरुआत होती है। भागीरथी नदी को और किस नाम से जानते हैं? तो भागीरथी नदी को किरात नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भाई? किरात नदी के नाम से भी जानते हैं भागीरथी नदी को। इनका उद्गम स्थल क्या है भाई भागीरथी नदी का? भागीरथी नदी का उद्गम स्थल गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर है। गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है भाई? गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर तो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। कहाँ है भाई? उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ये कहाँ पे मिलती है? कहाँ पे मिलती है भागीरथी और अलकनंदा नदी? तो ये देवप्रयाग में मिलती है भाई, देवप्रयाग में मिलती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उत्तराखंड से और क्या क्या प्रश्न बनते हैं? उत्तराखंड राज्य से और कौन कौन से ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं? फूलों की घाटी, फूलों की घाटी बार बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कहाँ स्थित है फूलों की घाटी? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन से जिले में? तो चमोली जिले में भाई। कहाँ पे स्थित है उत्तराखंड के? चमोली जिले में भाई, चमोली जिले में, उत्तराखंड के चमोली जिले में है भाई फूलों की घाटी। और क्या क्या पूछा जाता है? चिपको आंदोलन पूछा जाता है। चिपको आंदोलन कहाँ से संबंधित है भाई? तो ये उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ से? उत्तराखंड राज्य के कौन से जिले से शुरू हुआ था ये? तो चमोली जिले से शुरू हुआ था। कहाँ से भाई? चमोली जिले से। कब शुरू हुआ था? 1973 में। कब शुरू हुआ था? 1973 में शुरू हुआ था। कौन कौन इसके प्रणेता थे भाई? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा बहुत ही फेमस है चिपको आंदोलन की वजह से। चिपको आंदोलन के भाई प्रणेता थे ये। और उनके साथ साथ कौन कौन शामिल था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के साथ चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी शामिल थी। कौन कौन भाई? चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी शामिल थी। क्या था ये चिपको आंदोलन? वृक्षों को बचाने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए। तो चमोली जिले की महिलाएं थीं, वृक्षों से चिपक गई थीं, वृक्षों को काटने नहीं दिया गया था। तो ये वन बचाओ आंदोलन था भाई, वन बचाओ आंदोलन था। वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन था ये, बहुत ही फेमस आंदोलन था। वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था। इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, चंडी प्रसाद भट्ट ने और गौरा देवी ने। अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की थी इन लोगों ने। वे सीधे वृक्ष से चिपक गए थे। अगर काटना है तो आप पहले मुझे काटिए, उसके बाद वृक्षों को काटिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। इसका आंसर कौन सा सही था? बी, देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां स्थित है? तो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा। क्या इतने से बात बनेगी? नहीं बनेगी भाई, इसकी पूरी व्याख्या देखनी पड़ेगी, पूरी व्याख्या देखनी पड़ेगी भाई। इसका पुराना नाम क्या था? फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान। क्या था? भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी, 1960 में हुई थी। वर्तमान नाम है ये कब रखा गया था? वर्तमान नाम कब रखा गया था? 1971 में। वर्तमान नाम कब रखा गया था? 1971 में। किस मंत्रालय के? भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये भाई? बताइए आप लोग फटाफट। भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है भाई? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये अभी कहाँ पे स्थित है? ये प्रभात स्टूडियो के परिसर में स्थापित है। कहाँ है भाई? प्रभात स्टूडियो के परिसर में, पुणे में भाई। तो इसका आंसर कौन सा सही है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भरतनाट्यम की नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आंसर करिए आप लोग फटाफट। भरतनाट्यम नृत्य का जनक किसे माना जाता है? भरतनाट्यम नृत्य का जनक किसे माना जाता है? तो भरत मुनि को माना जाता है। किसको भाई? भरत मुनि को माना जाता है। भरतनाट्यम नृत्य का जनक किसको माना जाता है? भरत मुनि को माना जाता है। ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिलनाडु से शुरू हुआ था। तमिलनाडु में कहाँ से? मंदिरों से। तमिलनाडु में मंदिरों से शुरू हुआ था। इस नृत्य को कौन करता था भाई? इस नृत्य को देवदासियां किया करती थी, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है भाई?
भरतनाट्यम का दूसरा नाम क्या है भाई? दासियट्टम। क्या है इसका नाम? दासियट्टम भी कहा जाता है। कितनी पुरानी नृत्य शैली है ये? लगभग 2000 वर्ष पुरानी नृत्य शैली है। कितनी पुरानी भाई? लगभग 2000 वर्ष पुरानी नृत्य शैली है भाई। भरतनाट्यम का जनक किसे माना जाता है? भरत मुनि को। दूसरा नाम भरतनाट्यम का क्या है? दासियट्टम। कहाँ से शुरुआत हुई थी? तमिलनाडु के मंदिरों से। कौन करता था इसको? देवदासियां किया करती थी। सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? आंसर करिए आप लोग फटाफट भाई। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? बी आंसर सही हो जाएगा। तेलंगाना में स्थित है। कहाँ है भाई? तेलंगाना में स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है ये? अपनी वास्तुकला के लिए। अपनी वास्तुकला के लिए गोलकुंडा की मजबूत दीवारें, गोलकुंडा की जो दीवारें थी बहुत मजबूत थी। और क्या क्या होता था? हीरे का व्यापार। हीरे के व्यापार के लिए गोलकुंडा का किला बहुत फेमस है। कोहिनूर हीरा यहीं से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक संरक्षित बौद्ध गुफाओं में से एक केरला की गुफाएं निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है भाई? केरला की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है भाई? और कहाँ स्थित है ये केरला की गुफाएं? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है भाई? डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में स्थित है केरला की गुफाएं भाई। ये आपको जो चित्र दिया है, कहाँ का चित्र है ये भाई? चित्र कहाँ का है ये? केरला की गुफाओं का। इसमें किससे संबंधित है भाई? ये बौद्ध लोगों से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? ये बौद्ध लोगों से संबंधित है। आपको दिख रहा होगा ये बौद्ध लोगों के वही चित्र बनाए गए हैं। ये बहुत ही फेमस है भाई। ये कैसे बनाया गया था भाई? कैसे बनाया गया था? रॉक कट, पर्वतों को काट कर रॉक कट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? रॉक कट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध कलाकृतियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है भाई। बौद्ध कलाकृतियों के लिए कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है भाई। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य बताइए आप लोग फटाफट। कथकली नृत्य कहाँ से संबंधित है? केरल से है भाई। कथकली कहाँ से है भाई? केरल से है। असम का कौन सा नृत्य है? बिहू भाई। असम का कौन सा नृत्य है? बिहू। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कितना पुराना है भाई? कथकली नृत्य शैली कितनी पुरानी है? लगभग 1500 वर्ष। कितनी है? लगभग 1500 वर्ष पुरानी नृत्य शैली है भाई। कितनी पुरानी है भाई? 1500 वर्ष पुरानी नृत्य शैली है। क्या है? प्रसिद्ध भारतीय नृत्य शैली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्नाटक का कंबला त्योहार किससे संबंधित है? कर्नाटक का कंबला त्योहार बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। किससे संबंधित है? भैंसों की दौड़ से संबंधित है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं? कीचड़ भरे रास्तों पर भैंसों को दौड़ाया जाता है। दो भैंसों के जोड़ों के साथ दौड़ाया जाता है। किसान साथ में दौड़ते हैं। जो जीतता है उसको इनाम मिलता है भाई। जो जीतता है उसका इनाम मिलता है। कहाँ होता है त्योहार? कर्नाटक के तटीय जिलों में मनाया जाता है। इसे और किस नाम से जानते हैं? भैंसों का खेल। किस नाम से? भैंसों का खेल। भैंसों के खेल के नाम से भी जानते हैं भाई। यह त्योहार किसको समर्पित है? किसके लिए मनाया जाता है? तो भगवान शिव के अवतार। कौन से अवतार? कादरी मंजूनाथ को समर्पित है। किसके? भगवान शिव के अवतार कादरी मंजूनाथ को समर्पित है। कब मनाया जाता है ये? नवंबर से मार्च के बीच में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? नवंबर से मार्च के बीच में मनाया जाता है भाई। पारंपरिक भैंसा दौड़ से संबंधित है भाई। ये बहुत ही लोकप्रिय और अनूठा खेल है भाई। कैसा है? बहुत ही लोकप्रिय दौड़ है। उसेन बोल्ट से भी तेज धावक होते हैं इसमें। लास्ट टाइम याद होगा आपको, पिछले साल एक फेमस हुए थे भैया। बाद में उन्होंने मेन रोड पे दौड़ने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था ये सिर्फ एक खेल से संबंधित है और मैं कीचड़ भरे रास्तों पे दौड़ने की मेरी प्रैक्टिस है। उनकी जो भागने की स्पीड थी वो उसेन बोल्ट से भी ज्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है भाई? महाराष्ट्र का है। लावणी संगीत भी है भाई। क्या है? महाराष्ट्र में लोकप्रिय संगीत की भी एक शैली है। और क्या है? संगीत के साथ नृत्य भी है। संगीत और नृत्य दोनों का एक संयोजन है। लावणी क्या है भाई? प्रसिद्ध नृत्य और संगीत के एक संयोजन है जो विशेष रूप से किस पे होता है? ढोलक की थाप पे किया जाता है। किस पे भाई? ढोलक की थाप पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ होता है भाई? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अजंता के चित्र किससे संबंधित है भाई? अजंता के चित्र किससे संबंधित है भाई? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? अजंता के चित्र किससे संबंधित है? बताइए आप लोग फटाफट। अजंता की चित्र का है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। किससे संबंधित है भाई? इसमें क्या क्या है? इसमें बौद्ध के जीवन से संबंधित सभी घटनाओं का
सजीव चित्रण किया गया है भाई। बौद्ध की घटनाओं का, सभी का, जातक कथाओं के, इसमें अनेक ही कहाँ पे स्थित है भाई? ये स्थिति कहाँ पे है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है भाई? विश्व प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है भाई? ये चार मीनार का चित्र आपको दिया गया है, बताइए आप लोग फटाफट। विश्व प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है भाई? हैदराबाद में। कहाँ है भाई? थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ स्थित है चार मीनार? हैदराबाद में स्थित है भाई। कब इसकी स्थापना की गई थी? 1591 में। कब की गई थी भाई इसकी स्थापना चार मीनार की? 1591, 1591 में भाई। किसने की थी? कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में गोलकुंडा से अपनी राजधानी, कहाँ से? गोलकुंडा से अपनी राजधानी हैदराबाद स्थानांतरित करने के बाद चार मीनार का निर्माण करवाया था। कब करवाया था भाई? अपनी राजधानी को गोलकुंडा से स्थानांतरित किया था यहाँ पे, उसके बाद उन्होंने चार मीनार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका आंसर तो मिल ही गया आपको, हैदराबाद। सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप कहाँ स्थित है भाई? ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड करता है। किससे रिलेटेड करता है? बौद्ध धर्म से। कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश में। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश में है। भारत के सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है, कैसी है भाई? सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है, किसके द्वारा? सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा इसको बनवाया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? तो कौन सा है भाई? चरवा। कौन सा? सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, चारवा। ये चारवा लोक नृत्य है भाई, हिमाचल प्रदेश का फेमस है भाई। चारवा लोक नृत्य भाई हिमाचल प्रदेश का है, बहुत फेमस है भाई। और कौन से यहाँ से फेमस है भाई? और कौन कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश से फेमस है भाई? नाती करके एक नृत्य है यहाँ पे, नाती करके एक नृत्य है, बहुत ही फेमस है भाई, नाती करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मांड कहाँ के लोक नृत्य की शैली है? मांड कहाँ की लोक नृत्य की शैली है भाई? बताइए आप लोग फटाफट। राजस्थान की है। कहाँ की है भाई? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मांड राजस्थान की एक लोक नृत्य शैली है भाई, जिसमें उपयोग लोकगीतों में किया जाता है। किसमें किया जाता है इसका उपयोग? लोकगीतों में। ये कैसी है ये मांड जो लोक नृत्य की शैली है, कैसी है भाई? तो ठुमरी और गजल के समान है भाई। यह राजस्थान की लोक संगीत की सबसे परिष्कृत शैली है। भारत के शास्त्रीय संगीत में भी इसका विशिष्ट योगदान है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? ये भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति आपको चित्र में दिखाई गई है, किसकी है भाई? भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति है भाई। कहाँ पर स्थित है ये? श्रवणबेलगोला में है। कहाँ पे है भाई? श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? अब ये बताइए आप लोग, श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है भाई? तो कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे है भाई? कर्नाटक में है भाई। 57 फीट ऊंची मूर्ति, कितनी ऊंची है भाई? लगभग में 57 फीट ऊंची है भाई। कितनी है? 57 फीट ऊंची मूर्ति है। अखंड मूर्ति है ये, अखंड मूर्ति है। जैन आकृति बाहुबली को समर्पित है। किसको? ये जैन आकृति बाहुबली को समर्पित है। जैन आकृति कैसी है भाई? जैन आकृति बाहुबली को समर्पित है ये भाई। जैन आकृति बाहुबली को समर्पित है भाई। इसका निर्माण किसने किया था भाई? इस प्रतिमा का निर्माण तो गंगा के वंशज और सेनापति चामुंडराय ने किया था। किसने किया था भाई? चामुंडराय ने किया था इसका निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का क्या अर्थ होता है? बताइए आप लोग फटाफट। बताइए आप लोग फटाफट भाई। ख्याल भारतीय उपमहाद्वीप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की आधुनिक शैली है। यह एक कैसा शब्द है भाई? ये जो ख्याल शब्द है ये किस भाषा का है? तो ये अरबी भाषा का है। किसका है भाई? अरबी भाषा का शब्द है भाई। अरबी भाषा का शब्द है भाई। जिसका अर्थ क्या होता है? कल्पना। जिसका अर्थ क्या होता है? कल्पना। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, डी, कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का क्या अर्थ है? गोपुरम का अर्थ बताइए आप लोग फटाफट भाई। मंदिर के स्थापत्य में गोपुरम का क्या होता है भाई? अर्थ बताइए आप लोग फटाफट, आंसर करिए फटाफट भाई। गोपुरम एक विशाल प्रवेश द्वार है। क्या है गोपुरम? एक विशाल प्रवेश द्वार है जो आमतौर पर हिंदू मंदिर के द्वार पर
कहाँ भाई? हिंदू मंदिर के द्वार पर द्राविड़ वास्तुकला में अलंकृत है। गोपुरम की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? पल्लव राजाओं की शुरुआती संरचना से पता लगाई जा सकती है। कहाँ से भाई? पल्लव राजाओं की। पल्लव राजाओं ने जो शुरुआती संरचनाएं बनवाई थी उससे पता लगाया जा सकता है भाई। उत्तर भारत के केंद्रीय शिखर से संबंधित है, तो कहाँ से? ये द्वार है भाई। किससे है? मंदिरों के द्वार से संबंधित है भाई। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, द्वार से संबंधित। गोपुरम का अर्थ क्या है? द्वार से संबंधित है, प्रवेश द्वार। मंदिरों में जो प्रवेश द्वार होता है उसको गोपुरम कहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिथिला चित्रकला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र प्रसिद्ध है? मिथिला भाई, मिथिला चित्रकला के लिए, मिथिला पेंटिंग के लिए कौन है भाई? मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग आप लोग खूब जानते हैं। मधुबनी पेंटिंग एक फेमस है भाई। किस पे किया जाता है मधुबनी पेंटिंग को भाई? कपड़ों पर किया जाता है। किस पर? कपड़ों पर। किससे किया जाता है? गोबर और हाथ से बनाया जाता है। किससे भाई? गोबर से, हाथ से बनाया जाता है इसको। मधुबनी कलाकृतियों के लिए कैसे रंगों का प्रयोग किया जाता है भाई? तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। मधुबनी कलाकृति के लिए किस रंगों का प्रयोग किया जाता है भाई? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है भाई। तो कहाँ से है? मधुबनी। मधुबनी कहाँ है भाई? बिहार से है। कहाँ है मधुबनी? बिहार से है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड आंसर सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? बताइए आप लोग फटाफट। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? आंसर करिए आप लोग फटाफट, आंसर करिए भाई। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ है भाई? बताइए आप लोग। सातवाहन राजवंश के किसके भाई? बी आंसर सही हो जाएगा। सातवाहन राजवंश के शासकों द्वारा अमरावती वास्तुकला को भाई क्या हुआ था? सर्वप्रथम संरक्षण प्राप्त हुआ था। किसके? सातवाहन राजवंश के शासनकाल के दौरान दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी के अंत तक दक्षिण पूर्व भारत के आंध्र प्रदेश में, कहाँ भाई? आंध्र प्रदेश में अमरावती मूर्तिकला का विकास हुआ है। कहाँ पे भाई? आंध्र प्रदेश में सातवाहन राजवंश द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? बताइए आप लोग फटाफट। अभी मैंने बताया था आप लोगों को दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? बताइए आप लोग फटाफट। गोपुरम। क्या है? ये आंसर सही हो जाएगा। गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? गोपुरम कहा जाता है भाई। अभी पहले मैंने आपको करवाया था। ये है गोपुरम। मंदिरों में स्थापित में गोपुरम का क्या अर्थ है? तो ये क्या हो जाता था? द्वार हो जाता था। द्वार बताया था ना, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा भाई। प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो गोपुरम। बस सिर्फ क्वेश्चंस घुमाया है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन घूमने से कंफ्यूज नहीं होना है, पूरी थ्योरी सुनते चलना है। जब तक आप पूरा सुनेंगे नहीं तब तक नहीं हो सकता। एक नर्तकी की कांच की प्रतिमा कहाँ से मिली है? फेमस है, जो खुदाई के दौरान एक नर्तकी की कांच की प्रतिमा मिली थी। ये कहाँ से मिली है भाई? बताइए आप लोग फटाफट, कहाँ से मिली है? तो ये कहाँ से मिली है भाई? ये मोहनजोदड़ो अभी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। एक पुरातात्विक स्थल है भाई। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ था भाई? कांसे की नर्तकी की मूर्ति। कहाँ से भाई? कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी भाई? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी भाई। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से भाई। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है। इसकी खोज कब हुई थी भाई? 1922 में। 1922 में किसने? राखलदास बनर्जी द्वारा। मोहनजोदड़ो को और क्या कहा जाता है? इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला भी कहा जाता है भाई मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? अभी मैंने आपको बताया था, पिछले आंसर में बताया था, तो सही आंसर हो जाएगा बी। सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। मधुबनी चित्रकला के लिए भाई, जिसे मिथिला पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है, भारत में नेपाल और बिहार राज्य में भाई, कहाँ? नेपाल और बिहार में मिथिला राज्य में लोकप्रिय एक क्षेत्रीय कला है भाई। कहाँ? नेपाल और बिहार में भाई। अभी मैंने इसकी आपकी पूरी थ्योरी बनाई थी, पूरी थ्योरी आपको बताई थी भाई। ये किस लिए फेमस है? अपने प्राकृतिक रंगों के लिए। किस लिए फेमस है भाई? अपने प्राकृतिक रंगों के उपयोग के लिए फेमस है ये भाई।
किस पे बनाया जाता है इसको भाई? इसे कैनवस या कपड़ों पे बनाया जाता है। कैसे भाई? गोबर से बनाया जाता है, हाथ से। इसकी डिजाइन कैसे तैयार की जाती है? गोबर से, हाथ से। पहले इसको लोग कैसे तैयार करते थे? अपने घरों की दीवारों पर गोबर से लिपाई पुताई करके उस पर डिजाइन बनाते थे। उस पर पहले डिजाइन अब कपड़ों पे इसकी डिजाइन बनाते हैं। लेकिन इसमें कैसे रंगों का प्रयोग होता है? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? आप लोग बताइए, आप लोग फटाफट। मुखौटा नृत्य कहाँ से संबंधित है भाई? सिक्किम से संबंधित है, सिक्किम राज्य से संबंधित है भाई। किसके द्वारा भाई? कौन सा भाई? मुखौटा नृत्य का संबंध किससे? बताइए आप लोग भाई, बताइए आप लोग फटाफट, बताइए आप लोग फटाफट। सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका भाई? सही आंसर डी हो जाएगा, सिंघीझम। मुखौटा नृत्य कौन सा है भाई? सिंघीझम। क्या नृत्य है भाई? सिंघीझम। इसमें क्या किया जाता है? एक शेर नृत्य रूप है। क्या है भाई? शेर नृत्य रूप है, जिसमें नर्तक क्या करता है? शेर की पोशाक में प्रदर्शन करते हैं। किसमें भाई? शेर की पोशाक में नृत्य करते हैं भाई, इसीलिए इसे सिंघीझम कहा जाता है। शेर की पोशाक में भाई प्रदर्शन करते हैं, जो बर्फ शेर का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंसर करिए आप लोग फटाफट। प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए आप लोग फटाफट, बताइए आप लोग फटाफट भाई। विश्व प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर किस राज्य में स्थित है भाई? तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश में है भाई। कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है ये भाई? गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो शिव मंदिरों में सबसे पवित्र माना जाता है भाई। कहाँ है? काशी विश्वनाथ मंदिर, उत्तर प्रदेश में, वाराणसी जिले में, विश्वनाथ गली में स्थित है। कहाँ है भाई? विश्वनाथ। कहाँ है भाई? विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, वाराणसी, विश्वनाथ गली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए आप लोग फटाफट। अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भाई? तो ये कंबोडिया में स्थित है। कहाँ है भाई? अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है भाई? कंबोडिया में स्थित है। कहाँ है भाई? डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। एक बहुत पुराना विश्व प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है भाई, बहुत पुराना प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर स्थल है। इसकी 5 कमल जैसी मीनारें, कितनी? 5 कमल जैसी मीनारें, 5 कमल जैसी मीनारें 65 मीटर आकाश में उठती हैं। कितनी? 65 मीटर आकाश में उठती हैं, जो एक विस्मयकारी दृश्य है, इसलिए ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छाऊ भारत के किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? बताइए आप लोग फटाफट भाई। छाऊ भारत के किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? बताइए आप लोग फटाफट भाई, कहाँ है? छाऊ नृत्य भारत में जनजातीय नृत्य का एक लोकप्रिय रूप है। किसका है भाई? जनजातीय नृत्य का एक लोकप्रिय रूप है, जो मार्शल आर्ट के तत्वों को अपने आंदोलन में शामिल करता है भाई। किसको? मार्शल आर्ट के तत्वों को। किसके भाई? मार्शल आर्ट के। कहाँ कहाँ फेमस है ये? कहाँ कहाँ? उड़ीसा, झारखंड और कहाँ कहाँ है? पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी, पश्चिम बंगाल सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है भाई? बताइए आप लोग बड़ा। जम्मू कश्मीर से कौन सा संबंधित है? तो डी आंसर सही हो जाएगा, रौफ नृत्य। कौन सा? रौफ नृत्य भाई जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो किसके द्वारा किया जाता है? रौफ जनजाति के द्वारा किया जाता है। रौफ जनजाति द्वारा ही किया जाता है। ये किसके द्वारा? रौफ जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। आप लोगों को कैसी लग रही है प्रश्नों की श्रृंखला? कैसी लग रही है प्रश्नों की श्रृंखला? ऐसे ही और शानदार प्रश्नों की श्रृंखला को देखने के लिए चैनल में जाइए भाई। चैनल में प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हुए हैं, चैनल में प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हुए हैं भाई। आप लोग चैनल विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहें। लगातार शानदार प्रश्नों के लिए आप लोग ज्वाइन करिए चैनल को। शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। 27 कुचिपुड़ी मूल रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी भाई कहाँ से संबंधित है? बताइए आप लोग। कहाँ से है भाई? बताइए आप लोग फटाफट। सही आंसर डी हो जाएगा। कहाँ से भाई? आंध्र प्रदेश से भाई। और कहाँ से भाई? ये आंध्र प्रदेश सही आंसर हो जाएगा, डी, फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है भाई? सबसे ऊंचा भारत का विक्ट्री टावर कौन सा है? आंसर करिए आप लोग फटाफट, आंसर करिए भाई। कौन सा है भाई? तो फतेह बुर्ज, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर कौन सा है भाई भारत का? फतेह बुर्ज है। ये कहाँ स्थित है भाई?
पंजाब में, पंजाब के किस जिले में भाई? मोहाली जिले में स्थित है भाई। गांव पूछ लिया जाए तब क्या करेंगे? छप्पर चिरी गांव में स्थित है भाई। कहाँ? पंजाब के मोहाली जिले के छप्पर चिरी गांव में स्थित है भाई। फतेह बुर्ज। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोगों को, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एनर्जी को डाउन नहीं होने देना, एनर्जी भरपूर रखनी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अजंता के मंदिरों के दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? बताइए आप लोग फटाफट। अजंता के मंदिरों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? आंसर करिए फटाफट आप लोग, आंसर करिए आप लोग फटाफट। अजंता के मंदिरों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? भित्ति, मधुबनी, राजस्थानी या मुगल कालीन? तो भित्ति चित्र बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं भाई? भित्ति चित्र बने हुए हैं भाई, भित्ति चित्र बने हुए हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है? बताइए आप लोग फटाफट भाई। पंजाब का लोक नृत्य कौन सा है भाई? पंजाब का आंसर करिए फटाफट। पंजाब का लोक नृत्य कौन सा है? आंसर करिए फटाफट। आज के प्रश्नों की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है भाई। आप लोग जरूर बताइए आपका कितना स्कोर रहा है, आपका स्कोर क्या रहा है भाई? कितना स्कोर रहा है जरूर बताना। तो सही आंसर हो जाएगा बी, गिद्धा। गिद्धा पंजाब का फेमस लोक नृत्य है भाई। कहाँ है? पंजाब का है भाई। कहाँ का है? पंजाब के और कौन कौन से फेमस नृत्य हैं? तो भांगड़ा, भांगड़ा कहाँ का फेमस है भाई? पंजाब भाई। भांगड़ा, भांगड़ा भी है, गिद्धा के साथ साथ भांगड़ा, ये याद रखना है आपको। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। कैसे लगे आपको प्रश्न? आंसर जरूर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।